सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली को बचाने के लिए लगातार सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और फिलहाल हम गुरुग्राम में मौजूद है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के घर पहुंचे हैं, क्योंकि वो पर्यावरण मंत्री है और लगातार इन लोगों की गुहार है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 100 मीटर से ज़्यादा अरावली की पहाड़ियों को जो है अब वो अरावली में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी वहाँ खनन हो सकता है, वहाँ मकान बन सकते हैं, वहाँ घर बन सकते हैं। और इसी का विरोध न केवल दिल्ली एनसीआर के बल्कि गुजरात और राजस्थान के लोग भी जो है इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो आज यहाँ पहुंचे हैं और क्या उम्मीदें आपको लग रही है। सर, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अरावली को बचाने को लेकर, क्या उम्मीद है और किस तरह की मांग आपकी? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अरावली बचाओ अभियान में यहाँ सम्मिलित होने आए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि 100 फीट से ऊंचा अगर कोई पहाड़ है तो उसी को पहाड़ माना जाएगा। अगर वो 100 फीट से नीचे है, उसकी हाइट 100 फीट से नीचे है, तो उस पर आप फिर माइनिंग भी कर सकते हो, प्लॉटिंग भी कर सकते हो। तो हमारी जो अरावली की श्रृंखला है, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा तक है, जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इस देश की, और जो ऑक्सीजन का हमारा एक मेन सोर्स है, वही अगर पहाड़ ही नहीं रहेगा तो अरावली कहाँ रहेगी सर। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो हम अब AQI आपको पता है, आज भी गुड़गांव में देखोगे तो आप 500 से प्लस AQI है। हमारे सरकार के मंत्री जी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भैया हमारी उम्र जो है वो 10 साल कम हो गई है। और अभी दिल्ली की CM ने भी AQI को टेम्परेचर बता दिया था। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आज प्रदूषण NCR में तो विशेषकर इतना प्रदूषण हो चुका है कि जो मंत्री हैं सरकार के बड़े बड़े, वो सर्दियों में तो दिल्ली में आना ही पसंद नहीं करते, लेकिन आम पब्लिक कहाँ जाए। अधिकारियों के घर में तो सबके एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव में कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसके ऑफिस में भी एयर प्योरीफायर ना हो और घर पे भी ना हो। लेकिन क्या आम आदमी, गरीब आदमी एयर प्योरीफायर खरीद सकता है? क्या ये सड़क पे जो मजदूर काम कर रहे हैं या ये जो पुलिस वाले यहाँ पे ड्यूटी पे खड़े हैं, ये एयर प्योरीफायर खरीद सकते हैं? तो आज प्रभावित कौन है सर? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। तो ये आम आदमी के जीवन का मुद्दा है। अगर वो सांस ही ढंग से नहीं ले पाएगा तो बड़ी गंभीर स्थिति आने वाली पीढ़ियों में हो जाएंगी। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं आम आदमी नाराज है, लेकिन फायदा किसको पहुंचाने की कोशिश की है? ऑब्वियसली बिल्डर्स को, और जिन लोगों को यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ बैंक्वेट हॉल बनेंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा नेचर का सपोर्ट किया है, लेकिन ये पहली बार है। मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि 2019 में जब PLPA अमेंडमेंट हरियाणा सरकार लेके आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके उस पर स्टे लगाया था। वो स्टे आज भी लागू है PLPA अमेंडमेंट पे, जबकि ये सरकार तो पूरी तरह अरावलीज को खत्म करना चाहती थी। अब ये बैकडोर से दूसरी तरह से लेके आ गए हैं और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने खुद ये सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि जो 100 मीटर से कम अरावली उनको खत्म कर दिया जाए। दैट मीन 92% ऑफ द अरावलीज आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। आप और मैं जो आज यहाँ खड़े होकर सांस ले रहे हैं, वैसे ही बहुत मुश्किल हो रही है। AQI 700 पार है। अब ये जो है AQI जो है 1000 पार हो जाएगा, जो हमारे AQI मीटर्स भी मेजर नहीं कर पाएंगे। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्री हैं, वो तो AQI वो अपने एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे रहते हैं, जो एक साधारण आदमी एयर प्यूरिफायर अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हमारे सब बच्चों की जीवन जो है इन्होंने लाइफ पे दाव पे लगा दिया है। कितने पैसे चाहिए इनको कि हमारे अगले जनरेशन को खत्म करने पे तुले हुए हैं। बहुत शर्मनाक है। सर, आप बताइए, प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, अरावली को सेव करने की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या गुहार आप जो है तमाम मंत्रियों से, अधिकारियों से लगा रहे हैं? और क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब मंत्रियों से मेरी गुहार सिर्फ यही है, और बाबुओं से, कि अपना दिमाग थोड़ा लगाइए, थोड़ा सोच समझ के पॉलिसीज बनाइए, और जो अगर कोई पॉलिसी बना भी रहा है उसको डाइल्यूट मत करिए आप। ये भाई फैशन है हरियाणा में सरकार में कि आप जो सरकार में पॉलिसीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आती है, जैसे रेरा एक्ट आया था उसको डाइल्यूट करके आपने रेरा कर दिया, वैसे ही इसको भी डेफिनेशन आपने क्यों उसमें डेफिनेशन को ट्वीक किया। आप 100 मीटर्स की आपने बोला, राजस्थान की 100 मीटर्स की है तो हम भी 100 मीटर्स रखें। राजस्थान का मुद्दा अलग था, हमारा कंजर्वेशन का है, उनका मिनरल्स का था मुद्दा। उन्होंने अपने हिसाब से 100 मीटर की डेफिनेशन कर दी। और आपको 1 बिलियन पुराने स्टोन से क्या लेना देना? आप कंजर्वेशन पहले करिए। आप यहाँ पे कि एक डेफिनेशन आपने चेंज कर दी कि जो स्टोन 1 बिलियन पुराना उससे वो पहाड़ गया अरावली है। ये मुद्दा सिर्फ अरावली का नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन ली है, इसका रिपरकशंस आगे तक जाएंगे। आपके सतपुरा रेंजेस हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, कल हिमालय की तलहटियों में भी ये आ जाएगा। सब जगह इसका वो लेके बेनिफिट लेके तो माफिया सब जगह पहुंचेगा ये।
और आप कितने माफिया को कितना करते रहेंगे? बिल्डर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं और लैंड माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और आप ये भूखलन कर रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, तो क्या है ये? इससे आने वाली पीढ़ियों पे कितना फर्क आपके नजर से? आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, पानी खत्म हो जाएगा, चंबल रिवर आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये जो आज रेगिस्तान रुका हुआ है, थार डेजर्ट, वो पूरा दिल्ली के अंदर तक पहुंच जाएगा। आप हरियाणा को देखिए, आप कहाँ पे खेती हो रही है अभी, सारे खेत तो खत्म हो गए। यहाँ पे रेत, अच्छी मट्टी कहाँ बची है खेत की, बालू रेता बन गया है। और जो आपके घर में ये पोल्यूशन आ रहा है और डस्ट आ रही है, ये क्या है? ये आप गाड़ियां रोक देते हैं, इससे क्या आपका काउबॉय की बंदूक निकाली आपने, 2 गोली मार दीजिए, आप जगह गाड़ी बंद है। ओवरऑल क्यों नहीं देख रहे हैं आपकी इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं और फिर बोलते हैं यार AQI बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। तो लगातार अगर हम लोगों की माने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम मंत्रियों के घर के बाहर इस तरह के प्रोटेस्ट खास तौर पर जहां जहां अरावली है उन इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इन लोगों की यही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि अगर अरावली खत्म होती है तो कहीं ना कहीं न केवल पोल्यूशन में बढ़ोतरी होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक खतरनाक फैसला साबित होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बदलाव करता है या फिर नहीं।